मनी को लेने आई हैं। आप दोनों कहाँ जा रही हैं? मिस दूज की यहाँ पार्टी है। ये मुझे क्या हो गया मिस्टर सदायु? मुझे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। ये सब कुछ रोक दो। इसने ही मनी को बहला फुसला कर यहाँ लेकर आया है वो। मैंने बहलाया उसे। पहले इससे पूछो नशे में धुत वो है या मैं हूँ। ये क्या है? और एक बात बताऊं, कल से फ्लर्टिंग वो कर रही है मेरे साथ। तुम उस बेवकूफ सदायु के कमरे में खुद से गई ही नहीं। कि मैं मिस्टर सदायु के कमरे में जाने को इच्छुक हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कल रात की बात मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रही है? काम पे ध्यान दे जाओ। हाँ बोलो सदायु। तुझ क्या तुम्हारे पास मिस मनी का नंबर है? नंबर चाहिए था, बस इतना ही। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है। नहीं, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। देखो दूज, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वो मुझे मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो सिर्फ एक फोन नंबर का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है वो तुम्हारा फोन ही ना उठाए। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए जिससे हम दोबारा मिल सके? मिस मनी घर पर है? हेलो मिस मनी घर पर है? जी हाँ। मैं यहाँ तुम्हारे साथ कल के बारे में बात करने आया हूँ। कल के बारे में? हाँ पूछिए ना। शायद कल तुमने पहली बार इतना नशा किया था। मैं कल रात के बारे में तुमसे साफ साफ बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें सच में कल के बारे में कुछ भी याद नहीं? हाँ ठीक से कुछ याद तो नहीं है। दरअसल पहली बार ही पिया था। मतलब तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? लेकिन फिर तुमने मुझे कहा था कि तुम बिल्कुल ही शराब नहीं पीती हो। तो क्या तुम ये सब कोई नाटक कर रही हो? नाटक करके मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तुमसे कहा था, शायद ही मैं गलत समझा। मुझे अच्छा लगा कि तुम नाराज नहीं हो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये खासकर आपके लिए है। आपको कुछ और पसंद है तो आप मुझे बता सकते हैं। इंसानों का एक दूसरे का दोस्त होना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आप एक दूसरे के दोस्त हैं तो आपको एक दूसरे के लिए ईमानदार होना जरूरी है। और ईमानदारी ना हो तो बुरी बात है ना। अगर ऐसी बात है तो मुझे अक्सर आपसे मिलने के लिए आना चाहिए।
इसके लिए आपको मिस्टर चौन की अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है ना। पहले की तरह आरती के साथ मीटिंग में जा रही हो, अच्छा लग रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे ये मीटिंग अटेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम? आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आरती। मीटिंग में हर कोई जानता है कि तुम्हारे दादाजी के दिए हुए शेयर के बारे में बात करनी है, और आज आरती को सीईओ के पद के लिए चुना जाएगा। आरती, तुम्हें बधाई हो। तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है क्योंकि तुम अभी सीईओ बनने वाले हो। मैंने हमेशा से चाहा था कि तुम ही उस कंपनी का सीईओ बनो और कोई नहीं। खैर ये सब छोड़ो, जब तुम मेरे पापा से मिलो तब प्लीज उनसे तुम मेरे बारे में कुछ मत कहना, कल रात को जो कुछ भी हुआ। चलो मान लेते कि मैं ये बात अंकल को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे ईमानदारी से बताना होगा। तुमने कल रात मनी को अपने घर में किस काम के लिए बुलाया था? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, सदाई उसके साथ सिर्फ दोस्ती रखना चाहता है। उसे तुम्हें सबके सामने लाना चाहिए। वो लोगों से मिलेगी तो नए दोस्त बनाएगी, और वैसे भी सदायु को मनी में दिलचस्पी है, तो मैं बस उन्हें एक दूसरे को जानने का मौका दे रही थी, बस और कुछ नहीं। तो तुम ही बताओ ना आरती, मैंने कुछ गलत किया? देखो, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। वो मनी अगर सदायु जैसे लड़के से दोस्ती करेगी तो अच्छे प्रोफाइल वाले लड़कों के बारे में पता चलेगा, तो क्या उसे उसका समर्थन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि सिर्फ एक अच्छा प्रोफाइल होना जरूरी नहीं है। मैंने सुना है कि तुम दूसरे राज्य से आई हो और तुम हाल ही में बैंकॉक गई थी, और मैंने कई वर्षों से बैंकॉक नहीं देखा है। तो क्या तुम मेरे साथ रोड ट्रिप पर मेरे साथ चलना पसंद करोगी? अगर तुम मुझे बैंकॉक दिखाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ओह, लगता है ये डेट इनविटेशन है। देखो, डरो मत, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम सुरक्षित घर पहुँच जाओगी, ये मेरा वादा है। लेकिन मैं अजनबियों के साथ बाहर नहीं जा सकती। मिस मनी, तुमने कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं और मैं दूज का भी अच्छा दोस्त हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ आने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। मेरा वो मतलब नहीं था, माफ कीजिएगा। तुम्हें याद है तुमने मेरी शर्ट खराब की थी और उसकी ट्रीट बाकी है? लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मुझे माफ करना, मुझे लगा तुम वादा निभाती हो। छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। और ये जो कुछ भी हुआ, ये सच में मुझे एक्चुअली पसंद नहीं आया। मैं वादा तो नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन ये मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं तुम्हें किसी बड़े रेस्टोरेंट नहीं लेके जा सकती। लेकिन मुझे मिस्टर सदायु पर भरोसा नहीं है। सदायु सुंदर और आकर्षक दोनों भी है, और उसके पापा बहुत अमीर आदमी हैं। इस शहर के सारी लड़कियां उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है? क्या उसने कल रात मनी के साथ छेड़छाड़ नहीं की? बताओ ना तुम। वो एक गलत आदमी है और हमेशा रहेगा। ये तुम्हारी गलती है जो तुम उसे गलत समझ रहे हो। वो सच में लड़कियों की बहुत ही इज्जत करता है। वो उनके साथ दुर्व्यवहार कभी नहीं कर सकता है। तुम्हें उसकी बड़ी फिक्र है? सदायु ऐसा नहीं है। हो सकता है वो कैसनोवा का मालिक हो, लेकिन वो लड़कीबाज नहीं है। वो उन लड़कों में से बिल्कुल नहीं है जो लड़कियों को फंसाकर अपने फायदे के लिए उन पर हिंसा करे। तुम सदायु पर खामखा शक कर रहे हो। बिना किसी को जाने ही तुम किसी पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? हो सकता है
मनी ही सदायु को पसंद करने लगी हो, उससे आकर्षित हो। अभी के अभी बारिश हो जाए। वहां से खोलो। मैं बारिश क्यों नहीं बुला पा रही? เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน नूडल सूप के 2 छोटे कटोरे आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया छोटू। वाह, तो क्या ये नूडल्स हैं? बढ़िया। ये गोल सी चीज शायद मांस है। ये तो मैं नहीं खा सकती, तुम खा लो। मेरा ऑर्डर प्लीज जल्दी लेकर आइए। मुझे एक बात बताओ, तुम थाईलैंड में रहती हो और तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता कि हम नूडल्स आखिर कैसे खाते हैं? हाँ, देखो, ये जिसे तुम मांस कह रही हो, इसका जो सूप बना है, इसका सूप भी मांस से बना है, तो इसका मतलब तुम ये भी नहीं खाओगी? ऐसा है क्या? तो फिर ये भी तुम खा लो, मैं नहीं खा सकती। तुम सच में नहीं खाओगी? हाँ। तुम अपनी खुशी का आनंद लो मनी, क्योंकि ये खुशी तुम्हारे लिए आखिरी खुशी होने वाली है मनी। अब मिस्टर थाबी के वसीयत के नतीजे सामने आ गए हैं। शायद हर कोई जानता है कि मिस्टर थाबी के सभी 53.9% शेयर मिस्टर चौन को दे दिए गए हैं। इसका मतलब है कि अब मिस्टर चौंदेस उनके शेयर्स 53.9% के साथ कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक हम सब में से घोषित हो गए हैं। ये बड़े खुशी की बात है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना रुकिए अंकल, मैं भी आज मीटिंग में इस मामले पर बोलने का अपना इरादा रखता हूँ। और मुझे खुद ऐसा लगता है कि ये सारे शेयर्स मैं मेरे अकेले के नहीं मानता हूँ। हालांकि मिस्टर चाय दादाजी के पुत्रों में से एक है, तो उनका भी उतना ही अधिकार है। लेकिन वसीयत में साफ तौर पर कहा गया है, वसीयत में कहा गया है कि दादाजी ने शेयर मुझे वसीयत में दिए थे। इसका मतलब यह है कि इन शेयर्स में मेरा कानूनी अधिकार है। और अगर अधिकार है तो मुझे इस डिसीजन को लेने में किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा डिसीजन यह है कि मेरे आधे शेयर्स मैं मिस्टर चाय को देने की घोषणा करता हूं। अगर तुम इसे नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ठीक है, खाना ना खाना आपकी मर्जी है। मैं तो बस अपना वादा पूरा कर रही थी। अब मुझे चलना चाहिए। मनी, तुम जा नहीं सकती। तुम्हें अभी के अभी बारिश हो जाए। वहां से खोलो, वहां से खुलता है क्या? देखो एक बार। मैं बारिश क्यों नहीं बुला पा रही? अब तुम्हारे पास वर्षा लाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास केवल 2 ही नागमणि बचे हैं। आप जल्दी आ जाओ। ये देखो यहाँ से। लेकिन हमें लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर थाबी का निर्णय सावधानी से सोचा गया है। यह बहुत ही सोच समझकर किया गया है। किसी भी हालत में हमें राष्ट्रपति की इच्छा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए।
देखो मैं ये मनी, मैं इस मीटिंग को यही समाप्त करना चाहूंगा। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। मिलते हैं बाद में। मिस्टर चॉन, आंटी, ये कहाँ चला गया? डैडी, तो ये निर्णय हुआ कि मिस्टर चॉन इस देव पीटक कंपनी के नए सीईओ घोषित होते हैं। मनी, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं यहाँ से खुद को तो बचा के निकाल सकती हूँ, लेकिन ये इंसान खुद को कैसे बचाएंगे? समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सब लोग सुनो, मुझे लगता है वहां से निकल सकते हैं। जल्दी करना चाहिए। मनी, जल्दी चलो, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। चलो जल्दी। चलो आ जाओ। इसका शरीर ऐसे जला हुआ है मानो किसी जहर का असर हो। रुको, मेरा बेटा अंदर फंसा हुआ है। बेटा! मनी, एक सेकंड, तुम कहाँ जा रही हो? बच्चे को ढूंढने के लिए। वो शायद अभी भी अंदर है। लेकिन तुम नहीं जा सकती। अंदर जाना तुम्हारे लिए भी खतरा है। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। तुम्हारी जान को कुछ हुआ तो तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। मनी, क्या कर रही है? मनी, आराम से। डैंग! मेरा बच्चा! वो रहा। हाँ रुको, तुम यहीं पर रुकना मनी। मेरा बच्चा! बच्चे मनी, इस बच्चे को हमें बाहर छोड़कर आना चाहिए। इस बच्चे की भी जान खतरे में है। हमें जल्द से जल्द इसको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। तुम सोच क्या रही हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ नागी मणिनेत। तुम्हारा कमजोर इरादों वाला और अज्ञानी हृदय तुम्हारे ऊपर विपत्ति लाएगा। इससे पहले कि तुम्हें पता चले कि ये मेरा काम है, तुम शायद मर जाओगी। क्या हुआ? मनी! मनी! मेरे तरफ अंदर है! बचाओ! मनी! मरने का इरादा है क्या? अरे उसे कोई रोको! इससे पहले कि वो मुझे पहचान ले, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। मनी, तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर जॉन, मनी, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? उसने एक बच्चे की जान बचाई है मिस्टर चान। इसे हॉस्पिटल ले चलो। हाँ, चलो जल्दी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम समझती क्यों नहीं हो मनी?
मैं हर बार तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा ना। तो उससे क्या? तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारी जरूरत उसे पड़ेगी ही पड़ेगी? तुम्हारे बिना भी वो बहुत कुछ कर सकती है, ये समझ लेना। तू मुझे बताएगा? अगर तू उसे घर से नहीं निकालता ना तो ये सब कुछ नहीं होता, समझा? अच्छा, ये मेरा फॉल्ट है, मैंने उसे घर से बाहर निकाला इसलिए ये सब कुछ हुआ, ऐसा तुम्हें कहना है? क्या आप? हाँ, मैं नागी हूँ। तो फिर ये बारिश? आप जानती हैं कि 3 या 3 से अधिक रत्नों वाले नागा बारिश करा सकते हैं, इसलिए मैंने बारिश करवाई। मनुष्य हमारी पूजा करना भूल गए हैं। हाँ, सही कहा। मैं भूल गई थी कि मेरे पास बस 2 ही मनी नाग हैं। शायद इसलिए मैं बारिश नहीं ला पाई। मनी, मैं आपको ढूंढूंगी कैसे? मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगी। मनी, चलो अब घर चलते हैं। आओ। अपनी किस्मत को फिर से नहीं आजमाओगे?เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน मिस्टर चॉन, तुम तब से कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, क्या गया है तुम्हें? पूरे रास्ते तुम चुप थे। क्या तुम्हें वो लड़की पसंद आ गई है? कौन सी लड़की? देखा मैंने उस दुकान के बाहर। तुम उसे कब तक घूर रहे थे? बिल्कुल बकवास। मुझे बस ऐसा लगा जैसे आप उससे परिचित हैं। ये ऐसा है कि जैसे उससे पहले मैं मिल चुका हूं। और हाँ, तुमने उसके साथ जाके बहुत बड़ी गलती की है मनी। पर मैंने क्या गलत किया है? क्या गलत किया तुमने? तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। ये गलत है कि तुम मुझे हर समय पागल होने की हद तक चिंतित रखते हो। ये गलत है कि मैंने तुम्हें घर पर रहने के लिए कहा था, लेकिन तुम मुझे एक भी शब्द बताए बिना किसी और के साथ बाहर चली गई। आग बस एक दुर्घटना थी, मैं समझता हूं ना, लेकिन तुम अपने आप को इस तरह खतरे में क्यों डालती रहती हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया ना मनी, तो मैं क्या करूंगा? सॉरी जॉन, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं, लेकिन मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। जब तुम मुसीबत में थे तब तुम्हारे साथ न होने के लिए मैं खुद से नाराज हूं। तुम्हें इस सिचुएशन में देख के मैं खुद कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैं नाराज हूं। मुझे गुस्सा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। जॉन, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं फिर से खुद पर गुस्सा हूं, तो दोबारा अपने आप को खतरे में मत डालना। वो बस मरने ही वाली थी। आखिर में रंफा नागी वहां पर क्यों गई? मुझे जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाने का रास्ता खोजना है, इससे पहले कि महाराज मुकलिन को पता चले। अगर मैं खुद ना कर सकी तो मुझे उसे मारने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। आपको देखकर अच्छा लगा मिस्टर चाय। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम। लेकिन इस बार तुम हमें धोखा तो नहीं दोगे ना? क्योंकि मेरे मालिक पर लगभग 20 मिलियन का कर्ज है।
ये पैसे उन्होंने किसी से मांग कर दिए थे। कुछ भी। मिलियन बाकी है और आप पहले से इसकी मांग कर रहे हैं। जाकर अपने मालिकों को कह दो कि पैसा चाहिए तो आकर मांगे। इन गंदे मुंह वालों को इस तरह मेरे पास भौंकने के लिए ना भेजे। मुझे गुस्सा आने लगता है। हाँ, चलो शुरू करो। ये गलत है कि तुम मुझे हर समय पागल होने की हद तक चिंतित रखते हो। तुम मुझे एक भी शब्द बताए बिना किसी और के साथ बाहर चली गई। मुझे गुस्सा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मैं भी नंग नागी मीठे सपनों में खोई हुई हो। लगता है मानव लोक में आके सब कुछ भूल गई हो। हाँ? हाँ? तुम यहाँ कैसे? मुझे कैसे ढूंढा? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें खुद ढूंढ लूंगी, चाहे तुम जहां रहो। और मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला? कई दशकों तक मानव क्षेत्र में भटकने वाले नागी के लिए मुश्किल नहीं है। तुम शायद मानव लोक में आकर सब कुछ भूल गई हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे अलावा भी इंसानों की दुनिया में और भी नागा रहते हैं। शरारती नाग विसाई के बारे में क्या तुम्हें नहीं पता है? ओह, तो क्या वो रेस्टोरेंट में सब कुछ आपने किया था? उफ, अगर यही सब करना होता तो खुद आग बुझाने के लिए बारिश क्यों करवाती? अच्छे से सोचो। मैंने इसके बारे में सोचा। मुझे यकीन था जो आदमी उस दुकान में मरा था वो नागा के जहर से मरा था। क्या कह रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि एक अजगर इंसानों पर हमला करने आ गया? ऐसा कौन है जो भगवान मुकलिन की शक्ति से नहीं डरता? चलो दूसरी चाल खेलते हैं। ये क्या हो गया यार? मैं और नहीं खेलना चाहता। मैं जा रहा हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ओह, प्लीज आइए ना। वैसे भी मैं बंद करने वाला हूँ। क्या तुम एक बार अपनी किस्मत को फिर से नहीं आजमाओगे? ठीक है, आप वाकई में मेरे लिए भाग्यशाली हैं। आप भी विचारशील हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको हिम्मत करनी होगी। मुझ पर विश्वास रखिए, जब तक मैं हूं आप हारेंगे नहीं। इस बार आप भाग्यशाली होंगे। इसे आजमाइए। इस बार आप जरूर जीतेंगे। ओ, go! ऐसा लगता है कि हमारी कुंडली आज रात मिल खा जाएगी।
लगता है महाराज मुकलिन का कोई आदमी मुझे यहाँ गिरफ्तार करने आया था। मैंने इसके बारे में सोचा, यदि महाराज मुकलिन को पता होता कि तुम यहाँ हो तो स्वयं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आते। वो मनुष्यों को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी नागा को यहाँ नहीं भेजते। समझ नहीं आ रहा ये कैसा नागा है। पता नहीं ये कौन है, लेकिन मुझे अंदाजा था कि उसने जो बुरे काम किए हैं उनसे हम सभी को परेशानी होगी। क्या आपने कभी किसी को क्रोधित या दुखी किया है? याद कीजिए, शायद किसी नागी को आपने गलती से भी दुख पहुंचा दिया हो। मेरा जन्म तो कुछ ही साल पहले हुआ है, मैं किसको दुखी कर सकती हूँ? मिस मनी, क्या आप अभी तक सोई नहीं है? मुझे जाना होगा। पर अब तुमसे कब मुलाकात होगी? मेरा नंबर वहाँ है, कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। मैं बार बार अपना भेस नहीं बदल सकती हो, तुम अच्छे से जानती हो। पता नहीं किससे बात कर रही है। मेरे पास इस वक्त कोई कार नहीं है। सच में घर जाना चाहती हैं आप? तो फिर तुम अभी मेरे घर चलो। मुझे शांति से बात करना ज्यादा पसंद है। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน लगता है अंदर कोई है। ओए, ओए, क्या हो गया है? आप कुछ बताना चाहती हो? मिस मनी, मैंने सुना तो ऐसा लगा कि कोई आपसे बात कर रहा है। क्या बात है? ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ इंटरनेट पे एक ताज़ा न्यूज़ आई है। आज हमारे घर के पास एक नूडल्स की दुकान में आग लगने की न्यूज़ आई है। यहाँ देखो, ये न्यूज़ में कहा गया है कि वहाँ एक लड़का लड़की का जोड़ा था जो बच्चे की मदद के लिए आग बुझा रहा था। इसमें कुछ भी बारिश के कारण दिखाई नहीं दे रहा, पर मुझे यकीन है कि ये लड़की मिस मनी ही है। हाँ, हाँ, ये मैं ही हूँ। वाह, मुझे पता था ये तुम ही हो। मिस मनी वास्तव में अच्छी है, बच्चों को बचाने के लिए आग पर चल रही है। वो सुंदर है, उसमें इंसानियत है, वो उन लोगों की मदद करती है जो कमजोर हैं। वो एक एक्शन फिल्म की हीरोइन है। क्या मैं फिल्म स्टार की तरह हूँ? हाँ, ये बिल्कुल सही है। आज के बाद से मैं आपका ज्यादा ख्याल रखूंगी। फिर से मेरी जीत हुई। आप सच में मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हैं। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। लेकिन हम अभी भी साथ में मजे कर सकते हैं। मैं नीलरथ हूँ। पहले तो मुझे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अब ये उबाऊ होता जा रहा है। इस तरह के खेल बहुत आसान है और बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। नीलरथ, तुम ऐसे घर कैसे जाओगी? चलो मैं कार से छोड़ देता हूँ। मेरे पास इस वक्त कोई कार नहीं है। ओह, सच में घर जाना चाहती हैं आप? अभी तो शाम हुई है। जाना होगा। तो फिर तुम अभी मेरे घर चलो। मुझे शांति से बात करना ज्यादा पसंद है। ठीक है।
अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप खड़े रहो और हमें तलाशी लेने दो। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतने खूंखार गैंगस्टर्स हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ? तुम लोग इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। कहाँ गए? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पता नहीं ये चाय चला कहाँ गया। शिट। बहुत बड़ा घर है आपका। क्या आप इस घर में अकेली रहती हैं? एक नौकरानी साथ रहती है। चाबा। जी मिस नीलरत। मेरे साथ एक मेहमान आए हैं, उनके लिए कुछ ड्रिंक्स लेकर आओ। जी। आप मेरे साथ आइए मिस्टर चाई। चलिए। अभी के अभी बारिश हो जाए। मैं बारिश को क्यों नहीं बुला पा रही? मैंने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की, पर मैं बारिश की एक बूंद भी ना गिरा पाई। मेरी केवल 2 ही नागा आत्माएं बची थी, इसलिए मैं कमजोर पड़ गई थी। नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए। मुझे ध्यान का अभ्यास करना ही होगा। यदि मैं पर्याप्त जादुई शक्तियां जमा करने में सक्षम रही, तो ड्रैगन का एक नया रत्न जल्द ही वो मेरे पास आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम। और मैं ये तुम्हें बता दूं कि मुझे सांपों से नफरत है। नफरत है मुझे। किसी भी सांप को नहीं रहने दूंगा। देखो, तुम्हारे सामने प्रकट हो गया भूत सांप। मिस रति, तुम तो शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। हाँ, देखो पास मत आना भूत सांप। मैं तुम्हारे लिए मंत्र पढ़ूंगी। पर आपने ही तो इतने जोर से बुलाया कि मैं भागी भागी आ गई। मैं अंकल चाई के पीछे पीछे गया था कसीनो तक। क्या तुम्हें अभी भी मेरे चाचा पर शक है? तुम्हारे चाचा शक के हकदार हैं। महाराज मुकलन से तुम्हारी शादी अभी तो नहीं होगी, लेकिन और तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा मेरा इरादा क्या है।เป็นดวงแก้วที่ส่องหนทางให้ฉันให้เราเดินข้างกันจนวันสุดท้ายเธอคือคนเดียวในใจ